विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डाइओजोनियम सॉल्ट। और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ एलिफेटिक हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, राइट। नाउ गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज है इस डाइजोनियम में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस पूरे टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली गाइज, मोर इम्पोर्टेंटली, जब भी आपकी कोई रिएक्शन होती है प्राइमरी अमाइंस की, ना ये प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक भी हो सकते हैं RnH2, या एरोमेटिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, राइट। एक एग्जाम्पल दे दी ना, इन दोनों को प्राइमरी अमाइंस को जब आप डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो, या डाइएजोनियम फॉर एग्जांपल डाइएजोनियम क्लोराइड, इन सबको आप क्या बोलते हैं प्रोसेस को? डाइएजोटाइजेशन, राइट। नाउ ये दिखता कैसा है डाइएजोनियम सॉल्ट? ये दिखता है आपका फॉर एग्जांपल RN ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेसिकली आयन है, डाइएजोनियम आयन ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं Cl लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? डाइएजोनियम क्लोराइड। सिमिलरली इसमें आपको कैसा दिख जाएगा? बिल्कुल ये जो NH2 है ना, इस NH2 को हटा के आपने सिंपल ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला जो ग्रुप है वो जोड़ दिया, राइट, और Cl ये हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो आप डाइएजोटाइजेशन। और अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन जितने जो भी ये भी कंपाउंड्स हैं, जब इसको डाइएजोटाइजेशन में जब प्रोसेस से गुजरेंगे और इन सब का डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया जाएगा, राइट, तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? समझे? नाउ अब एक बात देख लीजिए, डाइएजोटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मीन्स ही गुजरते हैं, राइट, और सेकेंडरी और टर्शरी नहीं गुजरते। नाउ जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके लिए आप मैं बता दूं। नाउ फॉर एग्जांपल ये NH2 है ना, ये 2 H है और एक यहाँ कोई R से जुड़ा है, फॉर एग्जांपल CH3। नाउ अगर N 2H के साथ जुड़ा है और एक कार्बन के साथ जुड़ा है, या ऐसे है ना ये असल में, तो ये हो गया प्राइमरी अमीन। सिमिलरली अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा होता और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता तो ये होता सेकेंडरी। सिमिलरली तीनों के तीनों अगर कार्बन से ही जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? टर्शरी अमीन, राइट। सो सबसे पहले तो ये हो गया कि जो डाइजोटाइजेशन देंगे, डाइजोटाइजेशन में कन्वर्ट होंगे, वे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स होंगे। नाउ अगर आप इन ऑप्शंस को देखो, ये प्राइमरी अमीन है, ओके, ये प्राइमरी अमीन है NH2 है, ओके, ये प्राइमरी अमीन है NH2। देखिए NH2 है, जैसे आप बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे टर्शरी में या सेकेंडरी में, लेकिन N 2H के साथ जुड़ा है तो ये प्राइमरी अमीन है। लेकिन ये अगर आप देखोगे, ये N एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन हो गया। तो आप इसको देखते ही काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया इस आपको? तो ये है। नाउ इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या रिएजेंट्स चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए, राइट। समझे आप? तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, NaNO2 प्लस HCl के साथ आप जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली आप इसका इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी NaNO2 HCl के बजाय आपको HNO2 एंड NaCl ये भी दे दिया जा सकता है। और कभी कभी रिएक्शन में कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को डायरेक्टली वे आपको HNO2 भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये हुआ कैसे? देखिए, NaNO2 और HCl को कर लूँ मैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये HNO2 तो इसने ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये N और ACl NaC कुछ भी दे सकता है। अब देखिए रिएक्शन हुई कैसे। नाउ अगर मैं इस कंपाउंड को लेता हूँ NH2, तो जब ये HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, बेसिकली अगर मैं ये वाला रिएजेंट भी दे रहा हूँ ना, तो मेन रिएक्शन इसकी HNO2 के साथ ही होगी, ठीक है। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? NOH डबल बॉन्ड O। जिन स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इन पे मैंने ऑक्सी एसिड्स की वीडियो बनाई हुई है, इन सब के नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के, फॉस्फोरस के, तो आप ट्रिक्स याद रख सकते हो। देखिए, जब भी आपको कभी रिएक्शन में NH2 और इस टाइप का डबल बॉन्ड O मिलेगा, हमेशा आंख बंद करके HO2 निकाल दिया करें। ये एक रूल है गाइज, समझ लें आप।
ठीक है, ट्रिक मान ले इसको कुछ भी। ठीक है, अभी अगर मैं H2O निकाल देता हूँ तो जो ये N है इस डबल बॉन्ड N से जुड़ गया और यहाँ बन गया OH। ठीक है, और H2O तो अपना अलग हो ही गया यहाँ पे। अब जो अगर आप देखोगे इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। ठीक है, तो अब करता क्या है कि ये रीअरेंज करता है और ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है। तो सिमिलरली अब ये जो कन्वर्ट हुआ देखिए कैसे, नाइट्रोजन ने इसको यहाँ बॉन्ड दिया, इसका मतलब यहाँ 3 बॉन्ड हो गए, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो बॉन्ड टूट गया। तो अब इस नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 बॉन्ड हो गए, तो एक प्लस से मैं इसको सेटिस्फाई कर दूंगा और सेटल कर दूंगा। तो ये कुल मिला के आपका क्या बन गया, डाईअजोनियम आयन। समझेगा इस आप। तो सिमिलरली अगर ये NaCl के साथ था, ठीक है, या HCl के साथ था, तो आयन उसमें लेके ये Cl नेगेटिव डाईअजोनियम क्लोराइड बना देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड लेता तो देखिए क्या होता, RNH2 सिंपल वही HNO2 के साथ रिएक्शन करता, H2O RN डबल बॉन्ड NOH, ये वाला रीअरेंज होता, यहाँ R ये इस तरह बन जाता। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है हमें वो समझाना। स्टेबिलिटी की इसकी बात कर रहे हैं हम, इस आयन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। नाउ वी नो गाइस N2 एज अ ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप, बहुत ही स्ट्रोंग लिविंग ग्रुप है। तो इसकी एक टेंडेंसी होती है जहां भी N2 निकलने की कोशिश करता है तो वो N2 से ब्रेक होने की कोशिश करता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दोनों में से ये जो लिविंग ग्रुप है N2 निकाल दूं तो ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन प्लस N2, N2 ब्रेक कर दिया और जो प्लस चार्ज था वो इस पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर निकालने की कोशिश करूं, ये यहाँ प्लस चार्ज इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया और प्लस N2 आ गया। नाउ वी नो गाइस ये तो फिर भी आपका किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिएक्शन में OH नेगेटिव या H2O है, ROH बना सकता है, वो बनाता भी है। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी अनस्टेबल। तो इसका मतलब जो ये यहाँ से यहाँ आने वाला जो पाथ था ये वाला, ये अनस्टेबल है, ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जो अगर मैं इसको लाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला पाथ जब इस पे आता हूँ तो ये यहीं पे ही रहने की कोशिश करेगा और जो इस आयन में ही स्टेबल रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में दिस इज पॉसिबल। समझ रहे हैं? तो अगर मैं आयन की बात कर रहा हूँ, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आई होगी। नाउ अब ये तो आपने समझ लिया। अब इन सब ऑप्शंस को अगर मैं फिर से देखूं एक एक करके, प्राइमरी अमाइंस और टर्शरी सेकेंडरी का तो आपको कंसेप्ट बता ही दिया था, तो इसमें तो ये होगा ही नहीं। अब इन तीनों में देखिए, ये अगर मैं इसको निकालता हूँ NH2 को, अब देखिए देखिए अब इसमें अगर मैं ऑर्डर भी बनाना चाहूँ तब भी कैसे होगा, इसका कैसे निकलेगा। अगर HNO2 के ये NH2 को निकाल के CH3 CH2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव ये बन जाएगा। इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH हो गया और ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। तो इन सब में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही हो गया, दिस इज हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल, ये आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। लेकिन अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करना चाहूँ कि इन दोनों में से डाइजोनियम साल्ट कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, डाइजोनियम की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा होगा। देखिए कमज़ोर में भी कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है वो वाली बात कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो प्राइमरी कैटायन बन गया, और इसको ब्रेक करता हूँ तो सेकेंडरी बन गया, यानी इसको ब्रेक होके ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा या ज़्यादा जल्दी बन जाएगा रादर देन दिस। सो इसका मतलब इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसके उल्टा हो गया ना। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2।